नमस्कार आप सभी को। क्लास 9th का यूनिट 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उसके वेरी शॉर्ट आंसर्स, एमसीक्यूज और फिलअप्स देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर्स में पहला क्वेश्चन है, टाइपराइटर की क्या सीमाएं हैं। टाइपराइटर में हम क्या क्या काम नहीं कर सकते। तो इसमें पहला है कि टाइपराइटर में सभी आवश्यक कैरेक्टर या सिंबल नहीं होते हैं। और दूसरा, टाइपराइटर में अपनी इच्छा के अनुसार हम फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स तैयार करना संभव नहीं है। मतलब हम डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते अपनी इच्छा के अनुसार। दूसरा है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के 2 लाभ बताइए। अब इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें सबसे पहला है कि इसमें फॉर्मेटिंग आराम से कर सकते हैं अपने हिसाब से, और एक ही की कई सारी कॉपीज़ आप बना सकते हो। अगला है, लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर जो होता है, हमारा वर्ड प्रोसेसर है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं। तो इसमें पहली है स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना। हम इसमें स्पेलिंग और ग्रामर को जान सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी तरह की इमेज या ग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं। और आखिरी है कि डॉक्यूमेंट के चयनित टेक्स्ट या चयनित पेजेस को प्रिंट करा सकते हैं। आप प्रिंट करने के टाइम आप पूरे पेज में से कोई 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन भी सिलेक्ट करके सिर्फ उसी का प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग स्कूल में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला हम रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए करते हैं, लेटर्स को तैयार करने के लिए और असाइनमेंट्स को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट, लाइबर ऑफिस के कुछ कंपोनेंट्स के नाम बताइए। जब हम लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमें राइटर मिलता है, कैल्सी मिलता है, इम्प्रेस, ड्राइंग भी होता है, मैथ्स भी होता है, पर वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे ये सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है आपके, वेब आधारित कुछ वर्ड प्रोसेसर के नाम बताइए। मतलब इंटरनेट के द्वारा जो हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करके, उसके नाम। तो पहला है आपका गूगल डॉक्स, नेक्स्ट ऑफिस 365 वर्ड एंड नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव वर्ड। विंडोज़ में लिब्रे ऑफिस राइटर को शुरू करने के 2 ऑप्शन बताइए। तो सबसे पहले जब लिब्रे ऑफिस हमने डाउनलोड कर लिया है गूगल से, तो उसका एक शॉर्टकट आइकन बन जाता है डेस्कटॉप पे। तो उस डेस्कटॉप वाले आइकन पे आप डबल क्लिक कर सकते हो या स्टार्ट प्रोग्राम पे जाकर लिब्रे ऑफिस चूज़ करके लिब्रे ऑफिस राइटर को चुन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के कोई 2 ऑप्शंस बताइए। तो कोई भी नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए या तो आप कीबोर्ड से सिंपली Ctrl+N को शॉर्टकट की को करेंगे, या आप फाइल मेन्यू में जाकर न्यू पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टूल बार कट, कॉपी और पेस्ट को दिखाता है, कौन सा आइकन। तो स्टैंडर्ड टूल बार होता है जिसमें हमारी कट, कॉपी और पेस्ट दिखाई देते हैं। डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए किस बार का उपयोग होता है। आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को भी ऊपर नीचे करते हो तो उसमें वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ होता है। वर्टिकल मतलब लंबा, स्क्रॉल बार। नेक्स्ट, आप किस मेन्यू से विभिन्न टूल बार का चयन कर सकते हैं। आप व्यू मेन्यू से अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेटस बार में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। स्टेटस बार सबसे नीचे जो एक लाइन आती है हमारे पेज में, उसको बताता है। तो स्टेटस बार नाम से पता चल रहा है हमारे पेज का स्टेटस बताता है। तो ये पेज नंबर बताता है कि कितने पेज हो गए हैं, पेज का स्टाइल बताता है और जूम स्लाइडर बताता है। नेक्स्ट है, कौन सी कीज़ टेक्स्ट कर्सर को मूव करने के लिए उपयोग में की जाती है। टेक्स्ट कर्सर मतलब जो कर्सर है, जो आप जो लिखने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसको हम कौन सी कीबोर्ड की कीज़ के साथ उस कर्सर को हिला सकते हैं अगर हम माउस को छोड़ दें तो एरो की, होम की और एंड की, ये 3 कीज़ होती हैं जिनके द्वारा जो माउस वाला कर्सर है हम कीबोर्ड की मदद से उसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, डबल की का क्या अर्थ होता है। डबल की का मतलब होता है लेफ्ट माउस बटन को 2 बार जल्दी से क्लिक करें, उसे हम डबल क्लिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, कुछ नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स के नाम लिखिए। अब कीबोर्ड में कई कीज़ हमारी ऐसे हैं जिनको हम जब प्रेस करते हैं तो मूवमेंट होती है स्क्रीन में, पर कुछ टाइप नहीं होता। तो ऐसी कीज़ होती हैं एंटर की, स्पेस बार और टैब की। ये वन वर्ड या फिलअप में भी आ सकते हैं कि डैश कीज़ विच इज़ हैविंग अ नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। तो आप इन तीनों में से किसी भी की का नाम लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट है आपका, पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स के कुछ ऑप्शन के नाम लिखिए। जब हम पेज को स्टाइल करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले हम इसमें पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा पेज है वो कौन से साइज़ का होगा, A4, A5, B4, लेटर ऐसे। तो ज़्यादातर हम A4 को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, आप एडजस्ट कर सकते हो ओरिएंटेशन ऑफ पेज। ओरिएंटेशन ऑफ पेज का मतलब होता है कि पेज आपको स्टैंडिंग में रखना है या लैंडस्केप पोजीशन में रखना है। तो इसके नाम होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट हमारा ऐसे होता है और लैंडस्केप लंबाई में होता है।
नेक्स्ट थर्ड है आपका सेट द मार्जिन्स। आप अपने पेज में मार्जिन सेट कर सकते हो, लेफ्ट में जगह छोड़ सकते हो क्योंकि लेफ्ट वाली जगह बाइंड में चली जाती है, तो लेफ्ट में ज़्यादा मार्जिन हाँ लेफ्ट में ज़्यादा मार्जिन छूटता है। फिर राइट होता है आपका टॉप डाउन, आप इन सब में मार्जिन छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका राइटर में इंसर्ट मेन्यू ब्रेक कौन से ऑप्शन दिखाई देते हैं। मतलब जब आप कुछ लिखते रहते हैं तो आपको कौन से ऑप्शंस दिखाई देते हैं, तो इसमें लाइन को आप ब्रेक कर सकते हो, किसी कॉलम को ब्रेक कर सकते हो, या पूरे के पूरे पेज को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे आ सकते हो। टेबल को स्प्लिट करने के लिए कौन सा ऑप्शन है। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। एक पूरा टेबल है, आपको उसको दो भागों में तोड़ना है, तो आप टेबल पर जाके स्प्लिट टेबल पे जाएंगे, जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा वो दो टेबल्स अलग अलग हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन टेबल का दोहराव पैदा करता है, मतलब एक टेबल से दूसरी टेबल सेम टेबल क्रिएट करोगे तो कॉपी के इस्तेमाल से आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में कौन से प्रिंटिंग ऑप्शन उपलब्ध हैं। जब आप प्रिंट करने लगते हो तो प्रिंट करने के लिए आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो ऑल का मतलब होता है सारे के सारे पेज प्रिंट हो जाएं। पेजेस में आप ऐसे सेलेक्ट कर लेते हो भी 1 से 2 को करना है, या 1 से 10 को करना है, या 1 2 4 5 ऐसे कर दो। ठीक, ऐसे ही सिलेक्शन में क्या होता है, ये पूरा पेज है, मुझे सिर्फ इतना करना है, तो मैं ऐसे इसको सेलेक्ट कर लूँगी और तो सिर्फ यही प्रिंट होगा। नेक्स्ट है कि जब प्रिंट डायलॉग बॉक्स में कौन सी रेंज 1 से 4 के पेज प्रिंट करेगा, तो आप कैसे लिखोगे, या तो इसको 1 और माइनस का साइन यूज़ करके 4, या 1 2 3 4 कॉमा लगा के ऐसे बताओगे, तो वो 1 से 4 सभी पेज को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन चयनित टेक्स्ट को प्रिंट करता है। सिलेक्शन। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में से हम कौन से ऑप्शंस चुन सकते हैं। जब एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलता है तो उसके अंदर सबसे पहले आप प्रिंटर को सेलेक्ट करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका प्रिंटर अटैच होगा नेम वही आएगा, पर कई बार सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ में आप जा सकते हो, फिर उस प्रिंटर की रेंज बता सकते हो कि आपको जैसे ये ऊपर बताया था 1 से 4 आपको प्रिंट करने हैं, या 10 प्रिंट करने हैं, या ऑल प्रिंट करने हैं। और इसमें नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बता सकते हो कि जो एक कॉपी प्रिंट कर रहे हो वो कितनी बार प्रिंट करनी है। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं प्रिंट के डायलॉग बॉक्स में। नेक्स्ट है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस सूट का कंपोनेंट नहीं है। तो इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे, हमने फिलअप्स के रूप में लिए ताकि आप उसको ऐसे ही याद करो। तो बहुत जो ऑप्शंस है उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हमारा होता है वो हमारा ऑफिस सूट में नहीं होता। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक अलग चीज़ है। 1970 के अंत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। वर्ड स्टार। हम निम्नलिखित में से किस में देखी गई गलतियों को बदल सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में से हम गलतियां बदल सकते हैं। हेडर और फुटर निम्न में से किस मेन्यू में मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, ये इंसर्ट मेन्यू में मिलता है, क्योंकि हेडर और फुटर हमें पेज में इंसर्ट करने होते हैं। तो जो भी चीज़ हम पेज में इंसर्ट करते हैं वो हमें इंसर्ट मेन्यू में ही मिलती है। नेक्स्ट है आपका रूलर को हाइड या व्यू करने के लिए हम कौन से मेन्यू पे हमें जाना होता है। तो इसमें भी हमें इंसर्ट मेन्यू पे ही जाना होता है। ग्रामर की जांच करने के लिए हमें कौन सा मेन्यू मिलता है। हमें टूल मेन्यू मिलता है। टूल जो है वो टूल बॉक्स की तरह होते हैं, जैसे घर में हथौड़ी पेचकस प्लास हम रखते हैं, तो टूल्स होते हैं, कभी भी ज़रूरत होती है हम ले लेते हैं, हर बार हम नए नहीं लेने जाते या हम किसी से मांगते नहीं हैं। तो ऐसे ही जो आपका वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो ग्रामर जांच करते हैं वो टूल्स में मिलता है। मुंबई के साथ बॉम्बे शब्द को बदलने के लिए हमें निम्नलिखित के किस मेन्यू पर जाना होता है। एडिट मेन्यू। एडिट क्यों करना है, एडिट का मतलब बदलाव। अब आपको मुंबई को हटा के बॉम्बे करना है तो एडिट मेन्यू में जाओगे। किसी ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेन्यू पर जाना होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाते हो। अगर आपने यूनिट की वीडियो अच्छे से देखी है तो उसमें सबसे पहली वाला जो पार्ट है उसके अंदर बहुत अच्छे से फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू बताया गया है कि किस में कौन सी चीज़ आप कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी राइटर में एक सेंटेंस का सिलेक्शन करती है। एक सेंटेंस का सिलेक्शन करने के लिए हम ट्रिपल क्लिक का यूज़ करते हैं।